हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ याद रखिएगा इससे पहले कि अगर आपने हमारी क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर क्लासों को चेकआउट करें और उन्हें भी ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूँ कि बेस्ट नोट्स अगर आपको चाहिए, सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। आप यहाँ पर पढ़िए, उसके बाद 1-2 घंटे या 3 घंटे बाद आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल का लिंक आपको साइड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको चैनल पे अबाउट पे जाकर के वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी समथिंग 150-200 की फैमिली टेलीग्राम पे होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। और बेहतरीन नोट्स हैं, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना बता रहा हूँ उतना समझ लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंडीशंस क्या होता है, कंडीशनल्स होते क्या हैं, व्हाट आर दे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं कि डिस्कस फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी टू समथिंग एल्स टू हैपन। दे कंसिस्ट ऑफ एन इफ क्लॉज एंड ए मेन क्लॉज। यानी ये वाक्य हमें ये बताते हैं कि एक कार्य होने के लिए दूसरी शर्त का पूरा होना ज़रूरी है। यानी यहाँ पे आपको जो भी सेंटेंस मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे कि एक इफ़ क्लॉज होगा, इसके बाद एक प्लेस होगा, यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस होगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक मेन क्लॉज होगा जिसमें एक सेंटेंस होगा। तो यहाँ हमसे मेनली क्या पूछा जाता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछा जाता है कि इस क्लॉज में अगर सेंटेंस किसी टेंस में है तो इस क्लास में सेंटेंस किस टेंस में होगा। यहाँ पे हमें उस टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये वाले क्वेश्चन हम लोग सारे कर लेंगे। यहाँ पे हम इसके कुल 4 टाइप पढ़ते हैं। एक तो 0 टाइप, एक 1 टाइप, एक 2 टाइप और एक 3 टाइप। 4 टाइप पढ़ते हैं और 4 टाइप के बाद ही आपके क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएगा। इसी से आपका 4 टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है डीएलएड में। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो पहले आपको इफ़ क्लॉज में एक दिया जाता है स्टेबलाइज द कंडीशन, और उसके बाद ऑर्डर फॉर्म में क्लॉज डज नॉट चेंज द मीनिंग, मतलब मीनिंग चेंज ना हो। कंडीशनल सेंटेंस इफ़ क्लॉज में होता है और बाद में मेन क्लॉज में उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को बनाना पड़ता है। सिंपल सी बात इतनी है भैया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं भैया, हम 4 टाइप के टोटल कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। भैया कौन कौन से 4 टाइप में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर पे हम बात करेंगे टाइप 0 की, फिर बात करेंगे टाइप 1 की, फिर बात करेंगे टाइप 2 की, फिर बात करेंगे टाइप 3 की। यहाँ पे चाहो तो मैं आपको यहीं पे बता सकता हूँ बड़ा सिंपल तरीके से, पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको रिवीजन के टाइम यहाँ पे बता दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ यानी टाइप 0 की। टाइप 0 वो वाला टाइप होता है जिसमें किसी भी बात को हम बोलेंगे वो 100% सच होगी, ट्रुथ होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ होगी, फैक्ट होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। जैसे कोई आपसे बोलता है कि कोई ऐसी चीज़ है भैया जिसको करने के बाद आपको पता है कि उसका साइंटिफिक रीज़न ये होने वाला है। जैसे कोई बोलता है कि अगर हम बर्फ़ को हीट करते हैं, अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होती है, कुछ अलग बताया किसी ने, ये साइंटिफिक रीज़न है। अगर हम भैया आइस को मेल्ट करेंगे, जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, अगर उसे हम गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी। ये तो साइंटिफिक बात है, ये तो एकदम सच्ची बात है। तो अगर बात सच्ची है तो याद रखिएगा जो इफ़ क्लॉज होता है इसके बाद यहाँ प्रेजेंट में होता है टेंस, और इसके बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। हालांकि कहीं कहीं यहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं, वो उसको भविष्य वाली संभावना को लेकर भी चलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे एग्जैक्ट जो अनुवाद माना जाता है वो माना जाता है इफ़ क्लॉज के बाद में प्रेजेंट टेंस और बाद वाला मेन क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे आपको भैया याद रखनी है। चलिए अब यहाँ देखते हैं ज़रा इसका एक एग्जाम्पल में जैसे आपसे मैंने कहा कि जो बर्फ़ है वो गर्म करने पे पिघलती है, तो आप लिखोगे कि इफ़, अगर हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, पिघलती है। तो इफ़ यू हीट आइस, हीट देखो यहाँ पे हमने यूज किया है प्लूरल प्रोनाउन का, तो फिर यहाँ पे मेरे भाई जो है यहाँ पे हम हीट का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भैया एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो हमने देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग
किया है, एस यस नहीं लगाया है। तो ये जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं आपको चीज़ें ये समझाऊंगा, ठीक है। वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट में सोचो कि एस यस क्यों नहीं लगा, ये है वो है, तो आपको वो जब आएगा तभी आप कर पाओगे। तो भैया इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यहाँ पे इट हमने लगाया, सिंगुलर होता है तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, मेल्ट्स एस या एस का यूज किया है, यानी प्रेजेंट में टेंस को बनाया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इफ़ क्लॉज के बाद में प्रेजेंट सिंपल दिया जाता है तो उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग किया जाता है। कब? जब हमें एक साइंटिफिक फैक्ट दिया जाए, यानी सच्ची बात दी जाए, सच्ची घटना, सच्ची बात दी जाए, कोई भविष्य की संभावना ना हो, कोई संभव कार्य ना हो, कोई भी असंभव कार्य की संभावना ना हो, ठीक है। इस तरीके की बात आपको याद रखनी है। इसको हम बोलते हैं टाइप 0। भैया टाइप 1 में हमारी पॉसिबल होता है फ्यूचर में, क्या होता है, पॉसिबल होता है फ्यूचर में, यानी बाद वाला सेंटेंस कहीं ना कहीं पढ़ने हमको लगेगा कि हमारा वो जो है फ्यूचर में बन जाएगा, ठीक है। किस में चला जाएगा, फ्यूचर में। जैसे संभावित स्थिति में क्या होता है, संभावित स्थिति में मेरे भाई कुछ नहीं, देखो इफ़ क्लॉज वाला तो हमारा प्रेजेंट में ही होता है, इफ़ क्लॉज वाला तो प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन इसके बाद का जो मेन क्लॉज होता है उसको हम फ्यूचर में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, फ्यूचर में, यानी विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, किसके साथ, विल के साथ। याद रखोगे भैया, बिल्कुल याद रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल एक दिया गया है कि इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे होम, अगर पानी बरसता है तो घर में रहेगा मेरे भाई, तो मैं घर में रहूँगा। अगर पानी बरसता है तो मैं क्या करूँगा, घर पे ही रुकूँगा, घर पे ही रहूँगा। तो इस तरीके की कंडीशन जब बताई जाए कि अगर पानी बरसता है तो मैं घर पे ही रुक जाऊँगा, घर पे ही स्टे करूँगा, तो वहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, संभावित स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब और समझिएगा, अब संभावित स्थिति से अगर मैं कोई काल्पनिक बात करता हूँ, काल्पनिक बात आपको पता है, मन में इमेजिनरी चीज़ें बनाना, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी अपने मन में एक गणना कर लेना कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं पंछी बन जाऊँ, पंछी बनूँ, उड़ता फिरूँ मस्त गगन में वाली सिचुएशन अगर मेरे भाई हो जाए, तब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशंस में भी मेरे भाई हमको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो याद रखिएगा, बड़ा सिंपल है। अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन आती है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ के जस्ट बाद जो यहाँ वाली क्लॉज है, इन स्थितियों में सभी सच नहीं है या फिर काल्पनिक हैं, तो इफ़ क्लॉज में पास्ट टेंस लगता है, यानी यहाँ पे हम वर का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद वाले में मेरे भाई हम क्लॉज में वुड का प्रयोग करते हैं। इसमें वर का करते हैं और इसके बाद वाले में मेरे भाई हम वुड का प्रयोग करते हैं। एक बार जल्दी से बताओगे, क्या ये बात समझ में आपको आ गई, हाँ या ना मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे एक बार जल्दी से बताएंगे एक बार, हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक, ओके 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 ओके, बताइए जल्दी। इसमें किसी भाई को, किसी बहन को, किसी दोस्त को, मित्र को, यार संबंधी को कोई समस्या है? इसका एग्जाम्पल भैया क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि अगर मैं अमीर हुआ, इमेजिनरी है कि अगर मैं अमीर हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो हम बोलेंगे कि इफ़ आई वर ए रिच मैन, फिर कॉमा लगा के आई वुड हेल्प यू, बात ख़त्म हो गई कि भैया इफ़ आई वर ए रिच मैन आई वुड हेल्प यू। यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा अगर यहाँ पे पहला वाला वर में, यानी कि इमेजिनरी बात करता है। तो जब भी हम काल्पनिक बात करेंगे, इमेजिनरी बात करेंगे, उस कंडीशन पे हम इफ़ के बाद में यहाँ पे पास्ट का प्रयोग करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। कोई समस्या ये कब करते हैं, जब इमेजिनरी बात होती है और पॉसिबल हो सकती है, मतलब सच नहीं है, काल्पनिक है, लेकिन सच्चाई इसमें है, हो सकता है ये, ठीक है। ऐसा कुछ है कि मैं इमेजिनरी कर रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता भाई, एक, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, इमेजिनरी एकदम खतरनाक सा कल्पना एक मन में अपने कर ले रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, असंभव कल्पनाएं भी करते हैं, वहाँ पे भी बात करिएगा। इम्पॉसिबल पास्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इम्पॉसिबल पास्ट की बात करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ क्या करते हैं, असंभव स्थिति में हम, अगर स्थिति काल्पनिक है और भूतकाल में ऐसा कुछ जो अब तक नहीं बदला जा सका है उसको बदलने की बात करते हैं, तो उस कंडीशन पे हम प्रयोग क्या करते हैं कि इफ़ के साथ में हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट
परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वाले सेंटेंस में हम यहाँ पे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि भैया पीछे वाले में हम क्या करते थे, यहाँ पास्ट में वर का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे हम केवल वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा पिछले वाले के लिए कि जब संभावना की बात करते हैं, संभव स्थिति नहीं, संभव स्थिति है जो पहले हो चुका है और वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर मैं कल्पना कर रहा हूँ, वो हो ना हो कोई मतलब नहीं, कल्पना ही है वो एक। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक तो है लेकिन भूतकाल में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, अब नहीं बदला जा सकता, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। तो मैंने कहा कि पढ़ाई अब ये चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो बीत चुका है, तुम नहीं पढ़े हो, तुम फेल हो गए हो भैया, अभी तुमने ये क्लास नहीं देखी तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, फिर तुम बोलो कि यार अगर मैंने उस दिन कंडीशनल सेंटेंस की ROFL पे क्लास देख ली होती तो मैं पास हो गया होता। सपोज करो, भगवान ना करे कोई फेल हो, ये तो बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी कंडीशन अगर आती है तो आप समझ जाना कि भैया ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कि अब वो चीज़ रिवर्स नहीं आ सकते हो तुम समय में। मैंने कहा अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, तो ये कल्पना है कि मैं चिड़िया होता, ये तो एक सोचने वाली बात है कि चिड़िया होता तो मैं ऐसा कर देता, ये होता तो मैं ऐसा कर देता। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैंने बचपन में पढ़ाई की होती ऐसा करके, जैसे मतलब पिछला एक बीता हुआ भूतकाल है जिसको चेंज करना मेरे बस की बात नहीं है। तो दोनों को बहुत ध्यान से समझना भैया, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि वुड हैव कब लगाएंगे, वुड कब लगाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वुड हम तब लगाते हैं जब हम कल्पना कर रहे हैं, यहाँ से पहले हमारा वर लगता है, ये जब कल्पना कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी काल्पनिक स्थिति को क्रिएट करना जिसको अब हम बदल नहीं सकते हैं, तो पहले वाले में हैड लगाते हैं, बाद वाले में वुड हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेरे भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार क्विक रिवीजन अगर करना चाहते हो तो इसको एक बार देख लेना कि भैया जब जीरो वाली बात करते हैं तो उसमें फैक्ट बताते हैं, फर्स्ट वाले में पॉसिबिलिटी बताते हैं, सेकंड वाले में इमेजिनरी होता है, फोर्थ वाले में इम्पॉसिबल होता है। मतलब कोई काम बीत चुका है, भूत में जाके चेंज नहीं कर सकते हैं, तो पास्ट परफेक्ट के साथ में वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगर हम बात करते हैं, ये हमेशा याद रखना, ये सारे के सारे जो है ये इफ़ क्लॉज में लगते हैं, इफ़ क्लॉज में, और ये सारे के सारे जो है ये मेन क्लॉज में लगते हैं, मेन क्लॉज में। ठीक है, तो इन बातों को हमें याद रखना पड़ेगा कि भैया मेन क्लॉज वाले कौन से हैं और इफ़ क्लॉज वाले कौन से हैं। मैंने तो बताने के लिए लिख दिया, बाकी ऊपर लिखा है देखो, इफ़ क्लॉज वाले कौन से और मेन क्लॉज वाले कौन हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये इफ़ क्लॉज वाले हैं, ये मेन क्लॉज वाले हैं। तो भैया अगर हम बोलें आपसे कि प्रेजेंट सिंपल है मेरे भाई, क्या है, थोड़ा सा इसको प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो इसके साथ प्रेजेंट सिंपल ही बनाते हैं जब हमारी जीरो यानी फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, सच्ची बातें, सच्ची घटनाएं वाली बात होती हैं। हम अगर पॉसिबिलिटी बताते हैं कि अगर पानी बरसा तो मैं रुक जाऊंगा, अगर पानी बरसा तो मैं घर पे रुक जाऊंगा, अगर ये हुआ तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा करके जब बताते हैं कुछ, तो हम वहाँ पे पहला तो सिंपल बनाएंगे, बाद में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हमसे पूछा जाता है कि सेकेंड पोजीशन या सेकंड टाइप कौन सा होता है, तो वो इमेजिनरी होता है। मतलब मन में ऐसी मनगढ़ंत चीज़, काल्पनिक कल्पना सोच रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, तो वहाँ पे पहला वाला पास्ट में होगा, बाद वाला वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पे हम हैड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इम्पॉसिबल यानी पास्ट को चेंज ना किया जा सके, पास्ट जो चेंज नहीं किया जा सकता उसकी हम कोई बात करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? आप बोलोगे वहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं थर्ड टाइप का। चलिए इतना अगर आपने पढ़ लिया, आपके कंडीशनल सेंटेंस जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, ये 4 टाइप आपको रटे होने चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ याद रखिए कुछ कीवर्ड पॉइंट होते हैं कि कॉमा का यूज सही करना चाहिए, मतलब क्लॉज और मेन क्लॉज के बीच में, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज के बीच में कॉमा लगता है। मॉडल्स वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी टाइप 2 के अंतर्गत जो हम कुड, माइट, वुड, ठीक है, कोड, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक कंडीशन मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज कभी होते हैं तो आपको ये काम आ जाएगी। जो हमारी कंडीशनल सेंटेंस होता है, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी वाली है, ये जो है इमेजिनरी वाली है, तो इफ़ क्लॉज के साथ देखिएगा बड़े ध्यान से, इफ़ क्लॉज के साथ अगर हम यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद वाले क्लॉज के साथ वुड का प्रयोग तो हमें करना ही करना है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में वुड नहीं मिलता है तो इसकी जगह हम कुड का प्रयोग, और इसकी जगह हम माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी दिखाएंगे आगे काल्पनिक के लिए। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको, ये बातें समझ में आनी चाहिए। इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग
करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन भैया, अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो जल्दी से मुझे बताइएगा। मैंने आगे लिख भी दिया है कि टाइप 0 कौन सा है, टाइप 1 कौन सा है, टाइप 2 कौन सा है मेरे भाई, ठीक है। चलो फास्ट पूरी जान लगाओ और इसके आंसर्स मुझे जल्दी से जल्दी मेरे भाई बताओ। तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे या फिर मैं करवा दूँ? जल्दी से बोलो, मैं करवा दूँ या तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे? चलो, अगर मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल होते हो, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल होते हो, अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा कि ये जो बात है ये साइंटिफिकली सही बोली गई है कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम सफल होते हो? बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया। तो हमें तो ये वाला पता है कि इफ़, मतलब ये तो वही वाला है ना कि अगर तुम मेहनत करते हो, इफ़ यू, अगर तुम कठिन मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो वाला होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, एच यहाँ पे स्मॉल बना लेना, वरना तुम यहाँ पे बैठ के ये भी गलतियाँ निकालो, कॉमा लगाओगे। ये तो हो गया इफ़ क्लॉज। और भैया मेन क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है 0 टाइम में, तो आगे वाला भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। तो तुम सफल होते हो, यू सक्सीड। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया अगर मैं यहाँ पे यू विल सक्सीड कर दूँ तो क्या बदल जाएगा? भैया कुछ नहीं बदल जाएगा, याद रखिएगा, पर सही वाला यही माना जाएगा क्योंकि ये साइंटिफिकली सच वाला है, ना कि ये हमारा भविष्य में संभावना या भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में बताता है। सेकंड वाला आपसे बोलता है कि अगर वह आएगी तो मैं उसे किताब दूंगा। तो इफ़ सी कम्स, इफ़ सी कम सिंपल में बन गया मेरे भाई, ये एस एस लगा दिया सी के अकॉर्डिंग, कॉमा लगा दिया, तो मैं उसे किताब दूंगा। अब ये तुम देख सकते हो मेरे भाई कि ये फ्यूचर की चीज़ें बता रहा है कि अगर आएगी तो किताब दूंगा, तो ये पॉसिबिलिटी है, पर फ्यूचर के लिए बता रहा है, तो हम लिख देंगे कि आई विल गिव हर द बुक। कोई समस्या किसी को? भैया दूंगा, विल, गिव मतलब दूंगा, और हर मतलब उसको, तो किताब मतलब किताब, बुक, ठीक है। अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ता। अच्छा ये तुम्हें साफ दिख रहा है कि भैया ये तो एक कल्पना है, कोरी कल्पना है, जो सच तो होनी नहीं है। आप ही बताओ, क्या आपसे ये बोल दूँ कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता? एक सेकंड रुकिएगा। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसे पॉसिबल होंगी तभी काम देंगी, अदरवाइज़ वो काम नहीं देने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ता, तो भैया हमने पढ़ रखा है कि इफ़ आई वर, क्योंकि हमने कल्पना में वर का प्रयोग पढ़ा है, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता, कॉमा लगा दिया, क्या करता? मैं उड़ता। तो आई, फिर हम वुड लगाते हैं, इसमें वुड लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्लाई, आई वुड फ्लाई। बात खत्म हो गई। इतने से में आपने ये वाला कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। आपसे क्वेश्चन में भैया हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन सुनना। आपको ये इंग्लिश वाली पूरी लाइन लिख देगा, आपको यहाँ पे सक्सीड हटा देगा, आपसे बोलेगा कि बताओ यहाँ क्या आएगा। कुछ लोग यहाँ पे वुड सक्सीड करेंगे, कुछ लोग विल सक्सीड करेंगे, कुछ लोग जो है वुड हैव सक्सीड करेंगे, तो उनकी प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे आपको सब कुछ दिया जाएगा, यहाँ से या फिर विल हटा दिया जाएगा, आपसे बोलेगा यहाँ क्या भरा जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ देगा, यहाँ से वुड हटा देगा, बोलेगा बताओ यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको विल भरना है कि वुड भरना है कि क्या भरना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आगे वर लगा है तो यहाँ पे वुड ही लगेगा, आगे हैड लगा होता तो यहाँ पे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती। अगर यहाँ पे मेरे भाई प्रेजेंट में है तो यहाँ पे फ्यूचर की संभावना दिख रही है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर में विल लगाएंगे। और यहाँ पे भैया ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, बात प्रेजेंट में हो रही है, एक साइंटिफिक सच है, एक सच्ची घटना है, एक ओरिजिनल बात है, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट में ही इसे बनाना होगा मेरे भाई। कोई समस्या है तो बता दो। अभी भी किसी ने ये बोला कि मुझे समझ में नहीं आया, भैया नहीं आने वाला आपको। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आता, अगर तुमने मुझे बुलाया होता, एक बार सुनो, अगर तुमने मुझे बुलाया होता। अब ये बताओ वो बीता हुआ समय वापस ला सकता है? इसकी औकात है कि वो समय वापस ले आए, बोले कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बुलाऊंगा? भैया अगर तुमने मुझे बुलाया होता, ये कल परसों नरसों बीती हुई बात है, काम हो चुका है ऑलरेडी। जो मैंने तुमको यार नहीं बुलाया तो तुम नहीं आए थे। उसने कहा अगर तुमने मुझे बुलाया होता, अगर तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया होता, अगर तुमने मुझे अपने बच्चे के बर्थडे में बुलाया होता, तो बताओ तुम दोबारा तो उसका बर्थडे ले नहीं आओगे आगे। तो एक तरीके से ये कौन सी वाली घटना हो गई? आप बोलोगे भैया ये तो घटना हो गई असंभव वाली। ये घटना तो वापसी आने वाली ही नहीं, भूतकाल में जाके कुछ परिवर्तन करने की औकात है नहीं हमारी, भूतकाल में जाके हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो जब असंभव वाली कंडीशन आती है तो वहाँ पे हम
पहला वाला जो इफ़ क्लॉज होता है उसके साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, बाद वाली क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो भैया बिल्कुल सिंपल है, हम बोल देंगे कि भैया इफ़ तो ऐसे लिख देंगे, तुमने मुझे बुलाया होता, तो भैया यू हैड थर्ड फॉर्म कॉल्ड मी, तो भैया होता क्या, मैं आता, आई वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी भैया कम ही होती है, आई वुड हैव कम। भैया अगर 1% का प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, केवल गिनती के 4 टाइम मैंने आपको बताया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्रामा मैंने आपको बताया भी नहीं। मेरा सिंपल सा आपसे ये कहना है कि अगर आप इतनी चीज़ मेरी बताई हुई नहीं समझ पाए हो तो आपको प्रॉब्लम आगे और ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा है कि भैया इसमें हमने पढ़ा कि इफ़ क्लॉज के साथ में यहाँ भी प्रेजेंट और इसके बाद मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं। भैया सेकंड वाले में हमने पढ़ा कि इफ़ के साथ में पहला क्लॉज प्रेजेंट का, बाद वाले क्लॉज में हमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। भैया तीसरे में हमने पढ़ा जब कल्पना होती है, जब हम ऐसी चीज़ सोचते हैं जो होनी ही नहीं है, और एक ऐसी चीज़ सोचते हैं जो पास्ट में जाके नहीं बदल सकते, दोनों बातें ऐसी मान लो। ये वाली भी चीज़ ऐसी होती है भैया कि ये भी एक सिर्फ इमेजिनरी सोच रहे हैं कि अगर मैं घोड़ा होता तो मैं ट्रेन के साथ रेस लगाता। अब तुम सोचो तुम घोड़ा हो जाओगे, नहीं हो सकते, तो वो तो एक इमेजिनरी चीज़ है, मतलब वो तो कन्फर्म है कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर पास्ट में कुछ तुम कर चुके हो, तुम उसे नहीं बदल सकते, तो फिर वो हमारा असंभव भूतकाल में आता है, इम्पॉसिबल पास्ट में आता है। तो भैया अगर मैं कल्पना की बात कर रहे हो तो इफ़ के साथ में भैया हम यहाँ पे वर का प्रयोग कर देते हैं, यानी पास्ट में बनता है, और उसके बाद वाले क्लॉज में हम यहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर भैया इसकी बात करते हैं तो इफ़ के साथ में यहाँ पे भैया हैड का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगती है, प्लस यहाँ पे हम वुड हैव के साथ में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो भैया 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल और 4 रूल, अगर ये 4 रूल तुम्हें मैं याद करवाने में क्लास में असमर्थ रहा हूँ तो फिर मेरे पढ़ाने पे धिक्कार है, तुमको समझाने पे धिक्कार है। तुम्हारे समझने बहुत से ज़्यादा है मैंने पूरा अपना दिया है, आप लोग देखो आपने अपना कितना % यहाँ पे चीज़ें की हैं। अब इसको आप एक बार करिएगा, लगाइएगा अपने बुक में, नोटबुक के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपका एक भी क्वेश्चन फंसता है तो मुझे तुरंत बताइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा भैया, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।